तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। साथ ही में वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़, हमने रिसेंटली आपके FAA एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स की ई बुक लॉन्च की है। ठीक है। प्राइस काफ़ी कम है, इट इज़ 99 रुपीज़ ओनली। हालांकि कॉस्ट प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम आपको इसे 50% डिस्काउंट रेट पे दे रहे हैं। ठीक है। और ये डिस्काउंट रेट जो है वो कम ही दिन तक आपके लिए अवेलेबल है। ये ऑफ़र कम ही दिन तक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको परचेज़ कीजिए और आप इसे हमारे ऑफिशियल ऐप जुपिटर क्लासेस से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया तो आप इसे डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना कोई ज़्यादा ताखीर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंडिफरेंस कर्व के तहत कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है इंडिफरेंस मैप और दूसरा है बजट लाइन। अब ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है? तो इंडिफरेंस मैप एक इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है। ठीक है, जो कंज्यूमर की कंप्लीट प्रेफरेंसेस को शो करता है, डिपिक्ट करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नीचे एक डायग्राम दी हुई है, ये रही आपकी डायग्राम। इस डायग्राम में आपके पास तीन इंडिफरेंस कर्व्स रहेंगी, IC1, IC2 एंड IC3। ठीक है। तो ये तीनों की तीनों क्या कर रही हैं? कंप्लीट प्रेफरेंस शो कर रही है हमारे कंज्यूमर की। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने चौथी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंडिफरेंस कर्व की, अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि हायर द IC हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या करने की कोशिश करेगा भाई? वो इस लेवल पर, इस आईसी पर, यानी इस इंडिफरेंस कर्व पर जो वाला कॉम्बिनेशन उसको मिलेगा उसे अटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और इस इंडिफरेंस कर्व पे वो मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कम रहने वाला है। और इस इंडिफरेंस कर्व पे उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है, हमारी एजम्पशन के तहत कि मोर ऑफ ए कमोडिटी इज बेटर देन लेस, या मोर विल बी प्रेफर्ड टू लेस, तो वो हमारा जो कंज्यूमर है इस इंडिफरेंस कर्व को अटेन करने की कोशिश करेगा। ये था इंडिफरेंस मैप। अब हम आते हैं बजट लाइन पर। देखो भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए एक तो इंडिफरेंस मैप और दूसरा बजट लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको कि इंडिफरेंस मैप क्या है? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स है, वह जहां पर हमारा जो कंज्यूमर है वो सबसे ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व को अटेन करने की कोशिश करेगा। सबसे ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व को अटेन करने का मतलब ये है कि वो उस कॉम्बिनेशन को चूज करने की कोशिश करेगा जो सबसे ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व पे लाई करता है। ठीक है। लेकिन अब एक बात है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो तो चाहेगा कि भाई सबसे ऊपर वाली इंडिफरेंस करूँ को मैं अचीव करूं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाऊं। लेकिन वो कौन सी वाली इंडिफरेंस करू को अचीव करेगा, कौन सी वाली इंडिफरेंस करू को चूज करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ द ट्रू गुड्स एंड द गिवन लेवल ऑफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। यानी वो कौन सी वाली इंडिफरेंस कर को अचीव कर पाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से जो जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उनके प्राइसेस क्या है, उनकी मार्केट प्राइस क्या है, और साथ ही में उसकी इनकम कितनी है, उस बंदे की, उस कंज्यूमर की इनकम कितनी है। समझ आ गई आपको? अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम एक नीचे नीचे बजट लाइन हम शो करते हैं। सपोज हमारे पास एक कंज्यूमर है। ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास एक कंज्यूमर है और उसकी उसकी इनकम है 50 रुपए। ध्यान से देखना, उसकी इनकम है 50 रुपए। हमारे पास एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 50 रुपए, और उसने हमारी एजम्पशन के तहत उन 50 रुपए को दो गुड्स पर ही खर्च करना है। दो गुड्स पर ही खर्च करना है, गुड एक्स और गुड वाई। हमने इधर एक्स एक्सिस पे गुड एक्स को शो किया और वाई एक्सिस पे गुड वाई को। तो 50 रुपए उसकी इनकम है, उसके पास 50 रुपए हैं और उसने इन 50 रुपयों को दो गुड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो गुड्स पे खर्च करना है। समझ आ गई? अब देखो, अब अगर मान लीजिए कि गुड एक्स की कीमत क्या है? 10 रुपए है। गुड एक्स की कीमत क्या है? 10 रुपए है। अगर वो सारी की सारी इनकम गुड एक्स पे खर्च करता है तो 10 रुपए, इसकी कीमत 10 रुपए होने की वजह से वो सिर्फ गुड एक्स की कितने यूनिट्स खरीद पाएगा? 5 यूनिट्स। 10 को डिवाइड करो 50
50 को डिवाइड करो 10 से तो आपके पास आ जाता है 5। यानी अगर हमारा कंज्यूमर जो है जिसकी इनकम 50 रुपये है और गुड एक्स की कीमत जिसकी इनकम 50 रुपये और गुड एक्स की कीमत 10 रुपये, अगर वो सारी की सारी इनकम जो है गुड एक्स पे खर्च करता है तो मतलब कि वो जो है 5 यूनिट्स ही खरीद पाएगा। किससे? अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम से, गुड एक्स के। लेकिन अब इसके बाद इसीलिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया है, देखिए यहाँ पर। अब अगर हमारा जो कंज्यूमर है सारी की सारी इनकम गुड वाई पे खर्च करता है और गुड वाई की कीमत मान लीजिए क्या है 5 रुपये है, गुड वाई की कीमत क्या है 5 रुपये है, ठीक है। तो अगर वो सारी की सारी की इनकम यानी 50 रुपयों को सबको खर्च करेगा गुड वाई पर ही, तो 5 रुपये कीमत होने की वजह से वो इसके 10 यूनिट्स खरीद पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर सामने वाला पॉइंट लगा दिया है। और जब हम इस पॉइंट को, पॉइंट वाई और पॉइंट एक्स को ज्वाइन करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ही ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो सामने निकल करके आती है उसे कहते हैं आप लोग बजट लाइन। समझ आ गई? यह है बजट लाइन आपकी। तो बजट लाइन क्या है भाई? बजट लाइन एक लाइन है जो 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 वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स शो करती है, जो हमारा कंज्यूमर अपनी इनकम से अटेन कर सकता है। कंज्यूमर देखिए, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन में क्या डिफरेंस है? इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है? वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो हमारे कंज्यूमर को क्या करता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वो कॉम्बिनेशन शो करती है जो हमारा कंज्यूमर अटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन बजट लाइन वो कॉम्बिनेशन शो करती है जो हमारा कंज्यूमर जो है अटेन कर पाएगा, कर सकता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमने जो बजट लाइन ली हुई होती है ये हमने डिराइव करी होती है वो जो गुड्स कंज्यूम कर रहा होता है और उसकी गिवन लेवल ऑफ इनकम से। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने बजट लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया, डिराइव किया, ठीक है। तो अब अगर अगर कोई इंडिफरेंस बजट लाइन पे कोई कॉम्बिनेशन जो है अगर बजट लाइन के बाहर है तो वो अनअटेनेबल है, क्योंकि हमारी इनकम इतनी है नहीं, हमारी औकात इतनी है नहीं कि हम अपनी बजट लाइन के बाहर जा सकें। आप ही हैं यार, हम ही हैं, हम कोई महंगी गाड़ी नहीं खरीद सकते, ऑडीज नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है इतना, ठीक है। तो बजट ना होने की वजह से हम नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी बजट लाइन के बाहर जो कोई भी चीज़ लाई करती है इट इज़ अनअटेनेबल, हम इसको अटेन नहीं कर सकते। तो बजट लाइन के अंदर या बजट लाइन पर जो पॉइंट होगा आपके लिए वो क्या होगा? अटेनेबल होगा, आप उसे अटेन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ आ गया आपको? तो ये है। तो इसीलिए बजट लाइन को हम बजट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं और प्राइस लाइन भी कहते हैं, ये बात याद रखना। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं आप और बजट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंज्यूमर की ख्वाहिशात पर एक तरीके से लिमिट लगा देता है, रोक लगा देता है कि भाई तू कितनी ख्वाहिश कर पाएगा, तुझे उतनी ही ख्वाहिश करनी है जितनी तेरी औकात है, ठीक है। और उसकी औकात डिपेंड्स अपॉन द इनकम दैट ही पोजेस, ठीक है। तो ये थी आपकी बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप। अब हम लिए चलते हैं आपको सीधा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आप ऐसी सिचुएशन को कहेंगे जहां पर हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या है? सबसे ज्यादा है, डिपेंड्स अपॉन द गिवन लेवल ऑफ द इनकम एंड हिज गिवन प्राइसेस, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक सिचुएशन है जहां पर हमारा कंज्यूमर क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है गिवन द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स दैट ही इज कंज्यूमिंग प्लस द इनकम दैट ही पोजेस, ओके। तो ये है आपका ये है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइजेस, ठीक है। अब इसे क्या हो जाता इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है ये पहली कंडीशन क्या बोलती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइजेस ऑफ द टू गुड्स। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होनी चाहिए? हमारी जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जहां पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करेंगे तो वहां पर हमारी जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट में होनी चाहिए। इट शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। यहीं पर क्योंकि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स,
ठीक है, एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स। तो ये दोनों वहीं पर बराबर होंगे ना, जहां पर ये मिलेंगे, यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस करो, एंड प्राइजेस ऑफ द टू गुड्स पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है, रेशियो ऑफ द प्राइजेस अपॉन टू गुड्स ऑफ टू गुड्स पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो आप देख पा रहे होंगे, तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो जाहिर सी बात है वहां पर इन दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए हमारी पहली कंडीशन क्या रहती है कि इंडिफरेंस करो जो है, सॉरी, इंडिफरेंस करो और बजट लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है आपके पास कि कि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हो, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हो, कौन, जहां पर इंडिफरेंस करो या इंडिफरेंस करो और क्या कहते हैं, हमारी बजट लाइन जो है, जहां पर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, गिर रहा होना चाहिए। क्या करना चाहिए, गिर रहा होना चाहिए। द सेकंड कंडीशन फॉर द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। यानी हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है, सॉरी, हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी हमारी बजट लाइन को, वहां पर ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए, कन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, ये भी एक बजट लाइन है आपके पास, मान लीजिए, लेकिन देखिए ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर हमारी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, इसीलिए ये थी आपकी दूसरी कंडीशन। तो अब नीचे आते हैं हम सीधा डायग्राम पर। देखिए भाई, ये रही आपकी डायग्राम, ये रही आपकी डायग्राम। इस डायग्राम में हमने क्या करा हुआ है, उसी तरीके से एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई। हमारे पास देखिए, अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आपके पास एक बजट लाइन भी है और आपके पास इंडिफरेंस सेट भी है, यानी 3 इंडिफरेंस कर्व्स है ना यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी एजम्पशन के तहत, सॉरी, एक तो हमारी एजम्पशन के तहत और दूसरा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी के तहत, हमारा जो कंज्यूमर है वो किस इंडिफरेंस कर्व को अटेन करने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है IC3 को। क्यों? क्योंकि IC3 पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज्यादा रहेगा। लेकिन वो चाहेगा तो मैं कंज्यूम करूं, बट दो कंडीशंस हैं गिवन द, हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस, गुड्स की प्राइसेस इतनी ज़्यादा होंगी कि इसके बजट के बाहर हैं, और ये दिख रहा है कि इसकी औकात कितनी है, इसकी औकात जाने की सिर्फ IC2 तक ही है, वो IC2 के बाहर नहीं जा सकता, IC3 को अटेन नहीं कर सकता। तो इसीलिए जहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर इंडिफरेंस करो और बजट लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पर क्या है, वहां पर हमारा कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि भाई टच तो ऐप पर भी कर रहे हैं, टच तो ऐप पर भी कर रहे हैं, क्या हो गया यहां पर, क्यों नहीं हमारा इक्विलिब्रियम जो है ई पर बन रहा है। ये बात याद रखना, हमारा कंज्यूमर क्या है, ई पर इक्विलिब्रियम लेवल पर रहेगा। क्यों रहेगा? वो इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ई पर हमारी जो दोनों कंडीशंस हैं वो इंडिफरेंस, सॉरी, हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो दो कंडीशंस है वो दोनों मैच हो रही है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स। एक कंडीशन यहां पर इक्विलिब्रियम की अटेन होगी, और दूसरी कंडीशन ये भी कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या है, यहां पर कन्वेक्स टू ओरिजिन है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हो रहा है। समझ आ गई आपको? अब अगर क्या होता, अब अगर देखिए, अब आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ऐप पर भी तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को, बजट लाइन और इंडिफरेंस को ऐप पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों अटेन नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर ऐप पे होता तो यहाँ पर क्या मतलब होता है कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो ज्यादा है, वो प्राइस रेशियो से ज्यादा है। तो इधर क्या हो जाता, इधर ये हो जाता कि हमारा जो कंज्यूमर है उसके लिए गुड वाई को गुड एक्स के लिए सब्स्टिट्यूट करना फायदेमंद होता है, और जाहिर सी बात है वो ऊपर से नीचे आता है यहाँ की तरफ। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हमारा जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा जी पर, क्योंकि यहाँ पर भी तो इंडिफरेंस कर और बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर मैट नहीं हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है गुड ए जो है अबेंडेंट में हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे कंज्यूमर के लिए ये प्रॉफिटेबल होगा कि वो गुड ए को गुड एक्स वाई के लिए सब्सटीट्यूट करे और बजट लाइन के ऊपर चला जाए, और वो फिर से वो ले दे करके इसी पॉइंट पर कि आएगा कि जब तक उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और रेशियो ऑफ द टू गुड्स बराबर नहीं होगा, वो जो है वो अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं कर पाएगा वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस रहती हैं, वो ये कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स, प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है और बजट लाइन है वो एक दूसरे के टेंजेंट में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वहां पर अटेन होगा जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिश कर रहा होगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक भाई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अगर अगर किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो जितना जल्दी हो सके। हमारा जो क्रैश कोर्स है, जो हमने कोर्स लॉन्च किया आपके लिए FAA के लिए इकोनॉमिक्स का, उसको भी परचेज कीजिए भाई साथ में ही, काफ़ी मुनाफा होगा आपको, और काफ़ी कम दाम में भी है। 99 रुपीज़ होते क्या है भाई, कुछ भी नहीं। तो जल्दी से जल्दी उसको परचेज़ कीजिए, और हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए भाई, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं हमारी वीडियोस पर। ओके, थैंक यू।